गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर्टिकल 172 क्या है? आर्टिकल 172 ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर हमारा विधानमंडल, ठीक है। इसमें बताया गया कि भाई किसी स्टेट में विधानसभा, किसी स्टेट में विधान परिषद, दोनों है, किसी में एक है। वो मैंने आपको बताया 6 स्टेट में भाई विधान परिषद है और बाकियों में विधानसभा है, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से स्टेट हैं। वो भी महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, और भाई हमारा बिहार, यूपी, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। अभी हम इस आर्टिकल की बात करते हैं, इसका थ्योरी पार्ट और इसके की पॉइंट क्या। एवरी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट अनलेस सूनर डिसॉल्व्ड सेल कंटिन्यू फॉर 5 ईयर। बताया गया है कि कितने साल तक कंटिन्यू रहेगी, इसको हटाया नहीं जा सकता। फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट फर्स्ट मीटिंग एंड नो लॉन्गर एंड द एक्सपिरेशन of the said period of 5 years shall operate as a dissolution of the assembly। मतलब क्या बोला गया कि भाई 5 साल तक, जिस डेट को पहली मीटिंग हुई उससे 5 साल तक लेजिस्लेटिव असेंबली हमारी चलेगी, ठीक है। इसको हटाया नहीं जा सकता, डिजोल्व किया जा सकता है, सदन को भंग किया जा सकता है, ठीक है। ये बात आगे मैं बताऊंगा आपको अच्छे से, इसके की पॉइंट बताऊंगा। प्रोवाइडेड दैट the said period may, while a proclamation of emergency is in operation, be extended by parliament by law for a period not exceeding 1 year at a time and not exceeding in any case beyond a period of 6 months after the proclamation has ceased to operate। इस पार्ट का क्या मतलब है? देखो, स्टेट में मान लो इमरजेंसी लग गई है, इमरजेंसी या फिर वॉर वगैरह स्टार्ट होगी किसी कंट्री के साथ में, तो ऐसा होता है कि 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। मान लो 5 साल हो गए हैं किसी भी जो पार्टी है जो रूल कर रही है, तो ऐसे इमरजेंसी वाले हालात हो गए या फिर भूखमरी आ गई है, मतलब कोई ऐसे हालात हो गए हैं, इमरजेंसी घोषित की जा चुकी है, तो 1 साल बढ़ाया जा सकता है वो जो टाइम पीरियड है उनका, ठीक है। लेकिन जब भी प्रोक्लेमेशन खत्म होगा, मतलब इमरजेंसी खत्म होगी या फिर नॉर्मल चीजें हो जाएंगी, तो उसके बाद 6 महीने में, ठीक है, इस चीज को भाई इलेक्शन कराओ और वो सब दोबारा से होगा। ये बात बोली गई आफ्टर द 6 मंथ आफ्टर द प्रोक्लेमेशन हैज सीज्ड टू ऑपरेट। मतलब यही है कि प्रोक्लेमेशन खत्म होने के बाद, मान लो 1 साल भाई इमरजेंसी लगी और 1 साल तक सरकार ने कंटिन्यू रखा, ठीक है। उसके बाद 6 महीने के अंदर, मतलब या तो फिर इलेक्शन होंगे विधानसभा के, ठीक है, तो वो चीज बात बोली गई यहाँ पे। और उसके बाद भैया अगली पार्टी आई जाएगी, जो भी गवर्नमेंट आएगी। ही लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट shall not be subjected to dissolution but as nearly as possible 1/3 of the members thereof shall retire as soon as may be on the expiration of every second year in accordance with the provisions made in that behalf by parliament by law। मतलब यही बोला है कि जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसके जो 1/3 मेंबर हैं वो 2 साल में रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह दूसरे आ जाते हैं। चलो अब थोड़ा इसके की पॉइंट है उनको समझते हैं, ठीक है। ये तो बना दिया भाई हमने हमारा विधान मंडल, हमारा विधान मंडल, ठीक है, स्टेट का लेजिस्लेचर। चलो इसमें 2 हैं भाई, एक तो हमारा है विधान परिषद, एक है हमारी विधानसभा। विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल, ठीक है जी, ठीक है, ईयर्स। विधान परिषद ये एक स्थायी सदन है, याद रखना, ठीक है, जिसको भंग नहीं किया जा सकता लेकिन हटाया जा सकता है। हटाया भाई आपको पता ही है कैसे में हटाया जा सकता है, मैंने आर्टिकल में पहले वाले में बताया आपको। भाई इसमें एक चीज है कि भंग नहीं किया जा सकता, हटाया जा सकता है। 6 स्टेट में फिलहाल विधान परिषद है और किसी में नहीं है, ठीक है। इसमें जो मेंबर होते हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं आपको पता ही है, 1/3 ऑफ विधानसभा के जो मेंबर, जो सीटें होती हैं, सॉरी, यहाँ इसकी जो सीटें होती हैं वो होती है हमारी 1/3 ऑफ विधानसभा, ठीक है। फिर आ जाओ तो नेक्स्ट पॉइंट पे, इनका जो 1/3 मेंबर होता है, मान लो इसमें 40 सीट हैं, ठीक है, 40 मेंबर हैं, जो ये 40 मेंबर हैं, ठीक है, टोटल इसका 1/3 जो मेंबर होंगे उनको 2 साल में चेंज किया जाता है, ठीक है, और उनकी जगह नए आ जाते हैं। ये बात होगी यहाँ पे। ये हमारी
और विधान परिषद की टोटल सीट हम कैसे निकालते हैं, 1/3 इंटू विधानसभा, ठीक है, 1/3 ऑफ विधानसभा। अब इसमें विधान परिषद में जो भी लोग होते हैं कौन, एक तो इनके कार्यकाल के बारे में बात करते हैं, इनका जो टाइम पीरियड होता है, इसमें जो भी मेंबर होते हैं, सदस्य, अध्यक्ष, मैं लिख देता हूं, और उपाध्यक्ष, ठीक है, और उसके बाद सदन मतलब विधान परिषद। अब इन जो सदस्य की जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है भाई, 6 साल, अध्यक्ष का भी 6 साल और जो उपाध्यक्ष है उनका भी 6 साल। जो सदन है वो हमारी भंग की जा सकती, भंग नहीं होती है, विधान परिषद हमेशा याद रखना भंग नहीं होती है, डिसॉल्व नहीं होती है, लेकिन उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल किसी स्टेट में है किसी में नहीं है, 6 स्टेट में है विधान परिषद बाकी में नहीं है, और इसका कोई महत्व भी नहीं है रखने का, फालतू का खर्चा होता है, फालतू के लफड़े रहते हैं। तो खर्चा इसलिए कि भाई जो ये लोग होते हैं जो इस विधान परिषद में बैठते हैं, इनका भाई जो गवर्नमेंट की तरफ से हाउस मिलता है, अलाउंस मिलते हैं, सैलरी मिलती है फालतू की, इनका काम तो कुछ नहीं होता है, करते क्या हैं ये, तो वो चीज़ें हैं, वो उस पर मैं बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आर्टिकल में बात करूंगा, ठीक है। अब आते हैं हम विधानसभा के ऊपर में। विधानसभा पे जो सदस्य होते हैं उनका जो टाइम पीरियड होता है वो 5 ईयर, ठीक है जी। अध्यक्ष है, अध्यक्ष का टाइम पीरियड 5 साल, उपाध्यक्ष है उसका भी कितना, 5 साल, सदन कितने साल चलेगी, 5 साल। अगर इमरजेंसी लग जाती है या कोई देश में भाई वॉर लग जाती है भाई दूसरी कंट्री के साथ, तो उस टाइम पे 1 साल बढ़ाया जा सकता है, और जब तक प्रोक्लेमिनेशन मतलब कि भाई इमरजेंसी के बाद भाई जैसे ही 6 महीने के अंदर भाई इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होने के बाद दूसरी गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट चुन के आएगी वो काम करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे भाई हम आर्टिकल 172 देख रहे हैं, तो बात बोलेगी कि जो आर्टिकल 174 है उसमें गवर्नर विधानसभा को समय से पहले भंग कर सकता है, सिफारिश किसकी होगी, सीएम साहब की, ठीक है। ये आर्टिकल 174 में दिया गया है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आर्टिकल 172, बेसिक मैंने आपको बताया इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।